हेलो एवरीवन। आज के इस सेक्शन में एवरेज मतलब क्या, औसत पे बात करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन के लिए या जैसे में 6 क्लास के एंट्री होता है नवोदय सैनिक या 9th में नवोदय सैनिक नेत्रहाट, ये सभी जगह आपको इसका ट्रिक का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चे के पास ये पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे में एवरेज पे जो मेरा फर्स्ट ट्रिक जो है, देखना, जो पहला ट्रिक जो है मेरा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। मतलब क्या, एक हिंदी में अगर बोला जाए, नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अगर एन प्राकृत संख्या का, प्रथम एन प्राकृत संख्या का या फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर एवरेज आपसे पूछता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू इंफिनिटी। अगर इसमें से आपको जहां तक के अगर नेचुरल नंबर मेरे से पूछ रहा है कि उसका एवरेज क्या होगा, तो अगर मान लो आपको 5 तक के लिए पूछ रहा है, 1 से लेके 5 तक, कितने तक? 1 से लेके 5, 1 से लेके 10, 1 से लेके 50। तो एन मतलब होगा जो आपका लास्ट संख्या, जो लास्ट संख्या जो होगा आपसे जिसका बारे में पूछा जाए वह एन होगा। अब फॉर्मूला लगाना है क्या? एन प्लस 1 अपॉन में। तो अगर मान लो 5 तक का एवरेज पूछा जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 अपॉन में 2, आंसर विल बी 6 अपॉन में 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। है ना आसान? अगर मान लो कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 101 तक के नेचुरल प्राकृत संख्या का एवरेज का क्या करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, तो सेम इसी प्रकार से अगर 101 तक के पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर 101 प्लस 1 अपॉन में 2, जो कट कर आएगा आपका, मान लो कि 102 आ गया, इसको कटेंगे तो कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? 51 आएगा। नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलेंगे। जो मेरा फर्स्ट ट्रिक था क्या? द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए हो गया एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब है द एवरेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल एन तक का। जैसे में एग्जांपल के तौर पे अगर बोला जाए, नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, या अप टू जहां तक के आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ कि इसका वर्गों का स्क्वायर, मतलब क्या? वर्गों का औसत क्या होगा। अगर मान लो कि आपसे अगर 5 तक के स्क्वायर पूछ रहा है, मींस अगर n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 मीन्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस 1 इंटू 2n, 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में कितना है आपका? 6। अब इसको जोड़ना, जिसे में हो गया 5 प्लस 1 कितना आएगा? 6 इंटू 5 टू जा 10 प्लस 1 11 अपॉन में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर विल भी कितना आएगा? जो एवरेज आएगा 5 तक के स्क्वायर के लिए, जो एवरेज आएगा आपका आंसर कितना होगा? 11 आंसर आएगा। फॉर्मूला याद रखना है, n तक के प्राकृत संख्या के वर्गों के औसत के लिए n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n आपका लास्ट वर्गों की संख्या कितना है? 5, 5 प्लस 1 इंटू 2, 5, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ये 6 है, 6 आपका कट गया, आंसर विल भी कितना रह जाएगा आपका? 11 आ रहा जाएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट आपका घनों के वर्गों का औसत। घनों के वर्गों का औसत अगर इंग्लिश में बोले तो द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर टिल एन। मींस अगर आपसे पूछा जा रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसके लिए अगर औसत पूछा जा रहा है, किसी के लिए भी बोल लो, जैसे में लास्ट यहाँ पे 6 है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। अगर आप यहाँ पे मेरा नेचुरल नंबर का क्यूब देख रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका औसत के लिए हमको सोचना नहीं है, n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 6। मींस इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे 6 इंटू 6 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या लगाना है आपको? 4। 6 इंटू 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ये आपका कट के आया, कितना आ गया? 3, ये आ गया 2। यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 इंटू 49 अपॉन में 2, 9 3 जा 27, 4 3 जा 27, 12 प्लस 2
14 अपॉन में 2। जो आपका एवरेज आएगा 1 से लेके 6 तक का क्यूब का जो आएगा आपका 147 अपॉन में 2। नेक्स्ट जो ट्रिक है मेरा, देखना 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या आ गया, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा मेरा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अब तो कहीं तक भी जाएगा तो उसका लास्ट में क्या होगा 2n माइनस 1। अगर ऐसे में अगर पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट जो इसका औसत जो आएगा n आएगा। अब n क्या होगा वो मैं समझाऊंगा। जैसे में मान लो कि आपको यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 1 से लेके 40, 1 से लेके 40 20 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें 1 से लेके 40, 40 तो विषम संख्या है नहीं, है क्या मेरा सम संख्या, मतलब कि ऑड नंबर है नहीं, है क्या इवन नंबर। तो इससे पहले का ऑड नंबर क्या होगा 39। मींस जो आपका विषम संख्याओं के लिए बोल रहा था 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना लेंगे 39 लेंगे। तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2, मींस n का वैल्यू आ गया 20। जो आपका जो आएगा 1 से लेके 40 तक के विषम संख्याओं का जो औसत आएगा, एवरेज आएगा, वो आपका आएगा आंसर विल बी कितना 20 आएगा, है ना सन। अब नेक्स्ट जो टारगेट है मेरा, अब है आपका सम संख्याओं के लिए द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 टू n। मतलब क्या, 1 से लेकर n तक के सम संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए, जैसे में यहाँ पे क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अब तो इसको कहां तक जाएगा 2n तक जाएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन में दे दिया 1 से लेकर 81 तक के सम संख्याओं का औसत, 81 तक के लिए 81 तो इवन नंबर है नहीं, सम संख्या है नहीं, तो उससे पहले का इवन नंबर क्या है मेरा 80 है, जो कि मेरा अभी फार्मूला में लगा दिए क्या 2n। 2n इक्वल टू क्या लिख देंगे 80 लिख देंगे, जो कि n इक्वल टू कितना आएगा 80 अपॉन में 2, मींस आ गया आपका कितना 40। n का वैल्यू कितना आया 40। लेकिन अगर सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो बस आपको क्या करना n प्लस 1, n आया 40, मतलब इसका जो एवरेज आएगा या सम आएगा, एवरेज या औसत जो आएगा आपका कितना आएगा 41 आंसर होगा। बच्चों अगर इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को